नमस्कार दोस्तों दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी बढ़ती जा रही है। हाल ही में संदीप दीक्षित ने आतिशी और संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही थी और अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पैथोलॉजिकल लायर यानी आदतन झूठा बता दिया है। और संदीप दीक्षित ने कहा है कि पिछले 13 साल में केजरीवाल ने जो आरोप लगाए और दावे किए उन्हें केजरीवाल साबित करे, उनके सबूत दे। संदीप दीक्षित के तेवर से लग रहा है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में नए सिरे से रणनीतिक तैयारियां कर रही है, क्योंकि पार्टी का पूरा फोकस राष्ट्रीय राजधानी में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का है और इसके लिए कांग्रेस ने कई कदम भी उठा लिए हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने अब तक 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और पार्टी ने आपके दिग्गज नेताओं के मुकाबले मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। फिर चाहे आप अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट को देख लें, जहां पर पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है, या फिर मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट देखें, जहां पर पूर्व महापौर फरहाद सूरी को टिकट कांग्रेस ने दिया है। इसके अलावा कई दिग्गज नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है और मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, उन सीटों पर कांग्रेस नेतृत्व दिग्गज चेहरे उतारना चाहती है, जिससे आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव मुश्किल हो जाए। कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति पर अगर हम गौर करें तो पार्टी दिल्ली की सीएम आतिशी के मुकाबले भी मजबूत उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है और इस चर्चा में अलका लांबा का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि आतिशी के सामने अलका लांबा को टिकट दिया जा सकता है। तो उम्मीदवारों के चयन से पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वो दिल्ली की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है और कांग्रेस का पूरा फोकस अपने प्रदर्शन में इस बार सुधार करने पर है। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली में न्याय यात्रा भी निकाली। वो दिल्ली वासियों से सीधे मिलने में जुट गए। कांग्रेस नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं और कांग्रेस की इसी रणनीति से आप नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, बीजेपी भी कम घबराई हुई नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली में अपनी सत्ता वापस पाने के लिए जी जोर से जुटी हुई है, उससे आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि भाजपा के अंदर भी खलबल मची हुई है। भाजपा के नेता प्रवेश वर्मा पर पैसा बांटने का जो आरोप है वो लग चुका है। इसके बाद से ही कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। फिलहाल अभी इन बातों पर मुहर लगना बाकी है या फिर उसमें काफी समय है, लेकिन आम आदमी पार्टी को डर है कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी विरोधी वोट बढ़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के विरोध में ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हैं। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ते तो इससे भाजपा को भारी नुकसान होता। आम आदमी पार्टी को डर है कि अब भाजपा से नाराज वोटर का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ ना चला जाए और इसी वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले कई योजनाएं ला रही है। हाल ही में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया और वो इसलिए भी क्योंकि केजरीवाल इस योजना को शुरू करके मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। इस पर भी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहे जितनी भी योजनाएं शुरू कर लें, चाहे कितने भी बदलाव कर लिए जाएं या कितने भी प्रयास किए जाएं, दिल्ली के लोगों ने अब मन बना लिया है कि दिल्ली एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनाएगी। अब कांग्रेस के आक्रामक तेवर देखकर आम आदमी पार्टी के नेता भी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने जवाबी हमले भी तेज किए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जारी घमासान से दिल्ली चुनाव में क्या असर होगा और क्या इन दोनों के लड़ाई के बीच या फिर इन दोनों के मनमुटावों के बीच, बयानबाजियों के बीच भाजपा कुछ कमाल कर पाएगी या फिर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।